प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 जून सोमवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्या 5 से 8, 13 से 15 और 16। प्रभु ने इस्राएल को अपने सामने से दूर किया और यूदा का वंश ही शेष रहा। असूर के राजा शलमन एसर ने सारे देश पर आक्रमण किया और सामरिया तक पहुंचकर 3 वर्ष तक उसके चारों ओर घेरा डाला। होशेया के राज्यकाल के 9वें वर्ष में असूर के राजा ने सामरिया को अपने अधिकार में किया। उसने इस्राएलियों को असूर ले जाकर उन्हें हल्ला नाम नगर में, गोजान की नदी हाबिर के तट पर और मेदिया के कुछ नगरों में बसाया। यह इसलिए हुआ कि इस्राएलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। प्रभु ने अपने नबियों और दुष्टाओं के मुख से इस्राएल और यूदा को चेतावनी देकर कहा था, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो और जो उस संहिता के लिखे हुए हैं जिन्हें मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया और नबियों अपने सेवकों द्वारा उन्हें सुनाया था। किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हठीले और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं और अपने पूर्वजों के लिए निर्धारित विधान और प्रभु की चेतावनियों का तिरस्कार किया। इसलिए प्रभु का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा और उसने इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया। केवल यूदा का वंश बचा रह गया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 1 से 5 तक। प्रभु यीशु ने कहा, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपने ही आँख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ से लिया गया था, अध्याय 17 से। आज हमने इस्राएलियों के पतन के बारे में सुना, कैसे इस्राएली असूर के राजा के हाथों चले जाते हैं। देखिए, एक विश्वासी का बल ईश्वर है, एक विश्वासी की शक्ति ईश्वर है, शक्ति का केंद्र ईश्वर है।
एक विश्वासी का गढ़ ईश्वर है, एक विश्वासी का शरण स्थान ईश्वर है, एक विश्वासी की सुरक्षा ईश्वर है, संरक्षण और संरक्षक ईश्वर है। और जिस समय विश्वासी ईश्वर से हट जाता है तो वो शक्तिहीन हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में प्रभु ने कहा है, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक विश्वासी जब प्रभु से अलग हो जाता है वो दुर्बल हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 16 में सैमसन के पतन के बारे में पढ़ने को मिलता है। सैमसन को ईश्वर का सामर्थ्य प्राप्त था, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर वह दुश्मनों को हराता था, फिलिस्तियों को हराता था। लेकिन वही सैमसन एक नारी के वश में आ जाता है, अपने शक्ति के रहस्य के बारे में उसको बता देता है, और वो नारी उसके बाल को काट देती है, कटवा देती है। और उसके बाद सैमसन शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि ईश्वर ने उसे त्याग दिया था। उसने ईश्वर के उस बात को, उस वरदान को त्याग दिया और ईश्वर ने उसे त्याग दिया और वो बलहीन हो गया। इस्राएलियों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ। ये वही इस्राएली हैं जिनको ईश्वर ने मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाने के लिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। उन इस्राएलियों के सामने ईश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। आसमान से मन्ना बरसा कर खिलाया था, चट्टान से पानी दिलाया था, लाल समुद्र को उनके लिए 2 भागों में विभाजित किया था। उसी इस्राएली जनता, वही इस्राएली जनता ईश्वर के विरुद्ध जाती है। आपने आज के पाठ में सुना, होसिया के राज्यकाल के 9वें वर्ष असूर के राजा ने समारिया को अपने अधिकार में किया। उसने इस्राएलियों को असूर ले जाकर उन्हें हाला नामक नगर में, गोजान की नदी हाबोर के तट पर मेदियों के कुछ नगरों में बसा दिया। इस्राएलियों को उनके अपने देश से गुलाम बनाकर ले जाया गया और उनको असूर में बसाया गया। आगे हम पढ़ते हैं, यह इसलिए हुआ कि इस्राएलियों ने अपने प्रभु ईश्वर के विरुद्ध पाप किया, जो उन्हें मिस्र देश के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर ले आया था। उन्होंने पराये देवताओं की उपासना की थी और उन लोगों के रीति रिवाजों को अपनाया था जिन्हें प्रभु ने उनके सामने से भगा दिया था। इस्राएलियों ने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। आगे वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने अपने नबियों और दृष्टाओं के मुख से इस्राएल और यूदा के चेतावनी देकर कहा था, अपना कुमार्ग छोड़कर मेरे आदेशों और नियमों का पालन करो, जो उस संहिता में लिखे हुए हैं जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था और नबियों और अपने सेवकों द्वारा उन्हें सुनाया था, किंतु वे सुनना नहीं चाहते थे और अपने उन पूर्वजों की तरह हठी और विद्रोही थे, जिन्होंने अपने प्रभु ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। इस्राएलियों ने अपने पूर्वजों की तरह ईश्वर का तिरस्कार किया, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया। इसीलिए हम पढ़ते हैं, वाक्य 18 में लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु का क्रोध इस्राएल पर भड़क उठा और उसने इस्राएल को अपने सामने से दूर भगा दिया, केवल यूदा का वंश बचा रह गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी यही घटित होता है। जब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, हमारे जीवन में भी इसी तरह विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आ जाती हैं और हम विपत्तियों के शिकार बन जाते हैं। लूकास के सुसमाचार की अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। मैंने देखा बड़े बड़े विश्वासी और मसीही लोग जो प्रभु के साथ चलते थे, लेकिन जब प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे, उनके साथ भी वही घटित हुआ जो इस्राएलियों के साथ घटित हुआ। वे संसार के गुलाम बन गए,
उनके जीवन में भी विभिन्न प्रकार का विद्रोह और विभिन्न प्रकार की विपत्तियां देखने को मिली हैं। आज इस्राएलियों की इस कथा के द्वारा, इस्राएलियों के इस विद्रोह के उदाहरण के द्वारा प्रभु हम में से हर एक से कहते हैं कि हर समय हमें प्रभु को अपना शरण स्थान मानना है। प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करके हमें इस संसार में कुछ भी नहीं कमाना है। प्रभु को छोड़कर इस संसार में और किसी का भी सहारा नहीं लेना है। हमारा एकमात्र सहारा है ईश्वर। ईश्वर ही हमारा आश्रय है। जैसा कि स्तोत्रकार कहता है, हमारी चट्टान है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी सच्चाई का खुलासा करते हैं, और वो सच्चाई है दोष लगाना। हम सबकी आदत है दोष लगाने की, दूसरों की कमियों को देखने की आदत, उसके बारे में मनन चिंतन करने की आदत, उसके बारे में चर्चा करने की आदत, उसका प्रचार करने की आदत, उसके आधार पर लोगों को बदनाम करने की आदत। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी दृष्टि बाहर की ओर खुली हुई है। हमें बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर अंदर की ओर खुली हुई होती तो हम अंदर की चीज़ों को देखते। इसीलिए हमारी दृष्टि बाहर की ओर खुली हुई है। हम दूसरों की कमियों को आसानी से देख लेते हैं और उसका प्रचार भी करते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु कठोर शब्दों में हमें समझाते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, दोष नहीं लगाओ, दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष ना लगाए जाए। यानी अगर तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। दूसरों के द्वारा दोष लगाया जाएगा या ईश्वर के द्वारा दोष लगाया जाएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं दोष नहीं लगाओ। आगे प्रभु कहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हम जिस तरह दूसरों पर दोष लगाते हैं, उनकी बुराइयों के बारे में बोलते हैं, उसी तरह हमारे बारे में भी बोला जाएगा। आगे प्रभु कहते हैं, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु यीशु की शिक्षाएं बहुत सीधी हैं, कठिन नहीं है, बिल्कुल सीधी। तुम जिस नाप से दूसरों के लिए नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यदि तुम दूसरों के प्रति उदार होगे तो तुम्हारे प्रति भी उदार होगा ईश्वर। यदि तुम दूसरों पर दोष लगाते हो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हमें मालूम है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में कुछ शास्त्री प्रभु यीशु के सामने एक नारी को लाते हैं, और वो नारी व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और मूसा के नियम के अनुसार उसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए था। और शास्त्री यीशु के सामने ले आकर यीशु से पूछते हैं कि आप बताइए, हम इसको मार दें या इसको छोड़ दें। प्रभु यीशु काफ़ी देर तक चुप रहे, लेकिन अंत में प्रभु यीशु ने कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। सुसमाचार हमें बताता है कि वहाँ से वे सभी लोग गायब हो गए, उस नारी को छोड़कर बाकी सभी गायब हो गए। क्या मतलब इसका? उन्होंने अपने पाप का एहसास किया। वे प्रभु के सामने बार बार उस नारी पर इशारा कर रहे थे, इसने पाप किया, इसने पाप किया, लेकिन प्रभु यीशु ने उनको अपने पापों का एहसास करने के लिए मौका दिया। इसीलिए प्रभु कहते हैं दोष न लगाओ। आगे प्रभु कहते हैं, जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? प्रभु कहते हैं, तुम कैसे देख सकते हो दूसरों को? तुम्हारी आंखों में धरन है, बड़ा सा टुकड़ा पड़ा हुआ है, और तुम दूसरों की आंख के तिनका देखते हो। आगे प्रभु कहते हैं, जब तुम्हारी आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? जब तुम बुराइयों से भरे हुए हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, तो तुम दूसरों को कैसे मदद कर सकते हो? कैसे तुम दूसरों पर दोष लगा सकते हो? कैसे तुम दूसरों की कमियों के बारे में बोल सकते हो जब तुम कमियों से भरे हुए हो? इसीलिए आगे प्रभु यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकाल लो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। प्रभु कहते हैं, इसीलिए तुम सबसे पहले स्वच्छ हो जाओ, तुम उन कमियों से निवृत्त हो जाओ, तुम उन बुराइयों से आज़ाद हो जाओ,
तुम चंगे हो जाओ, तुम कमियों से शुद्ध हो जाओ, तब तुम्हें दूसरों की कमियों को देखने के लिए अच्छी आंख मिलेगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु की शिक्षाएं, जैसा कि मैंने आपसे कहा, बहुत सीधी हैं। प्रभु ईमानदार थे। प्रभु को एक वर्ग के लोग बिल्कुल प्रिय नहीं थे, और वे लोग थे पाखंडी, जो कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे, जो लोगों के सामने कुछ दिखते थे लेकिन अपने में कुछ और थे। वे प्रभु को बिल्कुल प्रिय नहीं थे। प्रभु चाहते हैं कि हम सभी लोग शुद्ध हो जाएं। हम दूसरों की कमियों को तभी देख पाएंगे और उसके बारे में बोल पाएंगे जब हम शुद्ध हैं, तभी हम उनकी मदद कर पाएंगे। अगर हम शुद्ध हो जाएंगे, हम दूसरों की मदद करेंगे। कहा जाता है, एक आज़ाद व्यक्ति दूसरों को आज़ाद करता है, एक घायल व्यक्ति दूसरों को घायल करता है। जब हमें आज़ादी मिलेगी, हम चंगे हो जाएंगे, हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण बनेंगे, दूसरों के लिए अच्छे नमूने बनेंगे, दूसरों के लिए उनके कल्याण का कारण बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे इन पवित्र वचनों के लिए, आज के सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें सिखाया है कि हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। प्रभु, आज उस कोढ़ी की तरह हम भी कहना चाहते हैं, आप चाहें तो हमें शुद्ध कर सकते हैं। मुझे शुद्ध कीजिए, मेरी नज़रों को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए, ताकि मैं दूसरों को देख सकूं, दूसरों की कमियों को देखने के बाद उनकी मदद कर सकूं, ना कि उनकी आलोचना करूं, ना कि उन पर दोष लगाऊं, बल्कि उनकी मदद कर सकूं, ताकि वे भी स्वच्छ हो जाए, शुद्ध हो जाए, आज़ाद हो जाए, चंगे हो जाएं। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उनके संपूर्ण कार्य पर तेरी आशीष हो, उनको पवित्रता का वरदान दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए अनुग्रह का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ पर तेरी आशीष उनका अनुगमन करती रहे। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जी